आप इतने समझदार हैं कि क्या सही है और क्या गलत है इसका आपको पता है। अगर आप मूर्ख बनते हो तो जानबूझ के बनते हो, है ना? इतना दिमाग है ना कि खाना कहां से खाना चाहिए, नाक से या मुंह से? मुंह से। तो इतना भी दिमाग होना चाहिए कि जो ये मैं काम देख रहा हूं, जो ये इंडस्ट्री में देख रहा हूं, इसका आगे कोई पोटेंशियल है या नहीं, इसमें मेरा कैरियर है या नहीं, इसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं, मैं अपना समय तो खराब नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहा, क्या ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूं दोस्तों, दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां पर है, पैसा कहां पर है? जहां आपने सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, वहां पर पैसा है। अगर आप सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अगले दिन ही पैसा कमाने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर के एरिया में हॉस्पिटल नहीं है लेकिन लोग बीमार होते हैं, तो जो हॉस्पिटल खोल देगा उसी दिन उसके हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी। यस और नो? क्योंकि उसने सोसाइटी एक प्रॉब्लम से ग्रसित थी और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसने उस सोसाइटी को सॉल्यूशन दिया। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? सही है। एक रोड है, उस पर 20 गांव है, कोई बस नहीं चलती है, किसी ने आके बस चला दी, तो बस भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? क्योंकि उसने क्या किया, सोसाइटी की, गांव की प्रॉब्लम को ढूंढा और उसका सॉल्यूशन किया। इस दुनिया में पैसा कहां है? पैसा है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोसाइटी को दे रहे हो तो आप पैसा कमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एसएमएस करते थे, याद है आप लोगों को? तो एसएमएस के 2 रुपए लगते थे। किसी ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप फ्री एसएमएस, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। बन गई या नहीं बन गई? पहले डायबिटीज की दवाई नहीं होती थी, जैसी दवाई आई अरबों खरबों की कंपनी बन गई। है ना? भाषण में आ रही है नहीं आ रही? तो जब आप सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके और सोसाइटी के सामने जाओगे तो सोसाइटी आपको हाथों हाथ लेगी, हाथों हाथ आपको पैसा कमवाएगी और आप बड़ा पैसा कमाओगे। अब आपने यहां देखा, लोग कह रहे हैं जी 400 लोग करोड़पति बन गए। वो ऐसे नहीं बने, सोसाइटी ने बनाए। झूठ बोल के, फरेब करके एक लिमिट तक आदमी जा सकता है, एक जगह तक जा सकता है, लंबा नहीं चल सकता। आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? तो सोसाइटी की प्रॉब्लम हमने भी फाइंड आउट करी। मैंने 2014 में फाइंड आउट करी सोसाइटी की प्रॉब्लम कि यार इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर हमारे इंडिया में है बीमारी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा देश इतना बीमार है कि आप सब लोग डेली रूटीन में हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा। आप जाके देखिए किसी भी हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है। आई एम राइट और रॉन्ग? भीड़ लगी हुई है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2 घंटे लग रहे हैं। है ना? बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है, हमारा खान पीन बिगड़ा हुआ है, और हमारे देश में मिलावटी चीजें इतनी बनने लगी हैं, लोग अपने पैसे कमाने के लिए इतनी गलत सलत चीजें बेच रहे हैं जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं। आज आप देखिए सोसाइटी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि हर घर में बीमारी है। या किसी के घर में डायबिटीज है, नहीं तो लीवर प्रॉब्लम है, नहीं तो घुटनों के दर्द है, नहीं तो हर चौथे घर में कैंसर है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। मतलब आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी कमाई में से थोड़ा सा बजट डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? ये प्रॉब्लम है देश की बड़ी या नहीं? और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारी कंट्री को भी करनी है जो नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप यहां से बाहर जाओगे, कोई भी गोलगप्पा बेच रहा है, मक्खियां बैठ रही हैं, है ना? गंदगी आ रही है, धूल आ रही है, मट्टी आ रही है, वही जलेबी। और हमारे देश में गरीबी इस लेवल पे कि गरीब आदमी वही खाता है, तो बीमार तो होगा ही होगा, बीमार तो होगा ही होगा। और मेडिकल फैसिलिटीज उस लेवल की है नहीं कि हर गरीब को अच्छा इलाज मिल सके। वो उस लेवल की फैसिलिटीज अभी तक भी इस देश में क्रिएट नहीं हो पाई। आई एम राइट और रॉन्ग? बताओ मुझे, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? भाषण में आ रही है? तो इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं कि आज घर घर पे लोग बीमार हैं। हमने क्या सोचा 2014 में? हमें नहीं पता हमारे प्रोडक्ट कितना रिजल्ट देंगे, हमें नहीं पता आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, पर हमने सोचा हम आपको अवेयर करेंगे। हम आपको अवेयर जरूर करेंगे, हम आपको यह जरूर बताएंगे कि जिंदगी में अगर बीमार नहीं होना है तो इन चीजों से दूर रहना है। और उस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके हम 2014 में निकले थे और 40 लाख लोग आज हमारे साथ आ चुके। मेरी बात समझ में आ रही है? आज मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं,
पर मुझे समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में घुसते ही बिल बढ़ता ही चला जाता है और इस लेवल का बिल हो जाता है कि ये लोग तो पे नहीं कर पाते। मैं नहीं कहता सभी हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे भी हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, और मैं नहीं कहता एलोपैथी गलत है, नहीं, एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल निभाती है, लोगों की बीमारियों को कंट्रोल करती है। आयुर्वेदा ठीक करता है लेकिन एलोपैथी रोक तो देती है। तो हर अपनी अपनी जितने भी इस दुनिया के अंदर रेमेडीज हैं, जितने भी तरीके हैं बीमार आदमी को ठीक करने के लिए, वो सारे सही हैं। पर मैं ये कहता हूं बीमार ना हो तो, अगर हम बीमार ही ना हो तो, स्वस्थ रहें तो, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इससे बेहतर कुछ हो सकता है? इसके लिए हमें लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल डिजीज को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को अपनाना पड़ेगा जिससे ये लाइफ स्टाइल डिजीज हमारी जिंदगी से दूर रहे। और वो क्या है? वो एक ही चीज है, अंग्रेजी खाने से दूरी बनानी पड़ेगी और देसी खाने के साथ जुड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी खाना छोड़ना पड़ेगा और देसी खाना खाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। आज बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको डिलीवरी होनी है, 3 दिन से घूम रहा है हॉस्पिटल में, लास्ट में ऑपरेशन ही हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल बंद क्यों हो गई, समझ नहीं आ रहा। आप अपनी वाइफ को एडमिट करा दो, उसके बाद आपका पेट कट के ही बच्चा होना है, आया ना, सिजेरियन होना है, 90% सिजेरियन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज आए, कहीं ना कहीं वो प्रजनन की जो क्षमता है उस क्षमता के अंदर कोई कमी आई, तब ऐसा हो रहा है। मेरे भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है बताओ मुझे? प्रॉब्लम है या नहीं है? उसके बाद बीमारी एक प्रॉब्लम, और बेरोजगारी दूसरी प्रॉब्लम। आज मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, हमारे इंडिया में 10% लोग 25,000 रुपए से ऊपर पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 10%। 25,000 ओनली, कितने लोग? ओनली 10%। 90% हमारे देश की जनता आज भी 25,000 से नीचे का अमाउंट कमा रही है। बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं है? बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं है? आप कोलकाता में रहते हो, आप गांव में जाओ, इंटीरियर में जाओ, लोग महीने का गुजारा 10-10 हजार में कर रहे हैं। मैं एक ड्राइवर के साथ था परसों, कहा था मैं, भुवनेश्वर गया था शायद, हाँ भुवनेश्वर में फंक्शन था। जो ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे कितने पैसे मिलते हैं? बोला सर 10,000 रुपए मिलते हैं। मगर सिर्फ 10,000? आज इस महंगाई के जमाने में यार 10,000 से क्या होता है? इतनी तो अकल उस मालिक को भी होना चाहिए जो गाड़ी चलवा रहा था। मैंने कहा यार सर, मतलब मैं तेरे मालिक के लिए बोल रहा हूं, मेरा मैसेज देना कि आज इंडियन गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा कानून निकालना चाहिए कि इससे कम पैसा कोई भी मालिक किसी भी नौकर को नहीं देगा। आज गुजारा नहीं होता, आज 10,000 में गुजारा नहीं होता। हमारी कंपनी में ये पहला लाइन है, चाहे मेरे यहां मजदूर हो, चाहे लेबर हो, चाहे झाड़ू वाला हो, चाहे चौकीदार हो, 15,000 से मेरे यहां तनख्वाह शुरू होती है, 15,000 रुपए से, कोई हो चाहे। और सारी मेडिकल फैसिलिटी देता हूं, सारे बोनस देता हूं। इस महंगाई के जमाने में 300 रुपए रोज में जिंदगी चल जाएगी? तो 90% हमारे देश की जनता अंडर 25,000 रुपीज कमा रही है। अब ये बताओ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कितना एम्प्लॉय जनरेट कर सकता है, कितना एम्प्लॉयमेंट ला सकता है? हम सरकार को गाली देते रहते हैं, अरे सरकार कहां से पैसा लाके देगी, कितनी नौकरियां दे देगी? प्राइवेट लोग भी कितनी नौकरियां दे देंगे? कंट्रीब्यूशन है, सरकार ने 10 लाख संभाले, प्राइवेट सेक्टर 1 करोड़ संभाल रहा है, और आज डायरेक्ट सेलिंग भी कम से कम 10-20 लाख लोग संभाल रही है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप बताइए, समाज में बीमारी और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या नहीं? है या नहीं? तो जो इसका सॉल्यूशन लेके जाएगा वो पैसा कमाएगा, और ये कमा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। वी आर गिविंग सॉल्यूशन टू द सोसाइटी, वी आर नॉट गिविंग एनी ग्रीडीनेस एंड एनी फेक कमिटमेंट टू द सोसाइटी। हम सोसाइटी का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन दे रहे हैं बीमारी और बेरोजगारी का। इसीलिए आज गवर्नमेंट हमसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। आप रोज मेरे फेसबुक पे देखते होंगे, आज सरकार से यहां मीटिंग हुई, आज सरकार से यहां मीटिंग हुई। क्यों करी हमने सरकार से मीटिंग? क्यों करी? क्योंकि हमने बताया सरकार को कि ये इंडस्ट्री सारे देश का बेरोजगार खत्म नहीं कर सकती, सारे देश को ठीक नहीं कर सकती, पर 10%, 5%, 2% कुछ अच्छा रोल निभा सकती है। ये हम बता रहे हैं। इसलिए आज सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है कि डायरेक्ट सेलिंग कीजिए।